गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्टैट्स में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। उसमें आज मैं आपके साथ मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा की सेकंड टाइप डिस्कस करने जा रही हूँ। सेकंड टाइप है हमारी इनडायरेक्ट ऑरल और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो है इनडायरेक्टली डाटा कलेक्ट करता है इंटरव्यू मेथड के साथ। मतलब हम डायरेक्ट उस पर्सन से बात नहीं करते जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम उस पर्सन से डाटा कलेक्ट करते हैं जो उस पर्सन के बहुत क्लोज हो, जिसको ओरिजिनल पर्सन के बारे में सारा कुछ पता हो। हम उस पर्सन से डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम किसी का डाटा उसके बेस्ट फ्रेंड से कलेक्ट करें या उसके कोई फैमिली मेंबर से जो उसके बहुत क्लोज हो। तो ये वाला मेथड कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑरल और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये मेथड हमें क्यों अडॉप्ट करना पड़ता है? हो सकता है कि ओरिजिनल पर्सन तक हम अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे, या फिर ओरिजिनल पर्सन हमें उम्मीद है कि शायद हमें प्रॉपर आंसर ना दे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है क्वेश्चंस की और विटनेसेस को इनवाइट करता है। मतलब जो पर्सन उसके क्लोज होते हैं उनको इनवाइट करके उनसे क्वेश्चनिंग करता है और आंसर्स को अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। जिसको हम इस केस में क्वेश्चंस पुट करते हैं उसको बोलते हैं विटनेसेस। अब इस मेथड के क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। इसकी फर्स्ट मेरिट है कि इस मेथड के साथ हम लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। इसमें हमें टाइम, एनर्जी और हमारी मनी जो है वो कम लगती है। थर्ड पार्टी जो है वो सच नहीं छुपाती है, वो हमें सारी सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है और ये मेथड बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट है। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स। इसमें नुकसान ये है कि जिस पर्सन से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हो सकता है वो पर्सन ट्रस्टवर्दी ना हो। रिलायबल का मतलब होता है जिसपे हम विश्वास करते हैं। नॉट रिलायबल मतलब जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। मे बी वो पर्सन विश्वास लायक नहीं है। थर्ड पार्टी मे बी बायस्ड, हो सकता है थर्ड पार्टी अपनी तरफ से कुछ बातें बता के हमें आंसर कर दे जो कि ट्रुथ ना हो, जो कि सच्चाई ना हो। और थर्ड नुकसान है जो हम विटनेस चूज करते हैं हो सकता है कि वो सही ना हो और जिस चीज की जानकारी हमें चाहिए वो हमें ना दे पाए। ये मेथड सुइटेबल कब है? जब हम उस पर्सन तक डायरेक्ट अप्रोच नहीं बना सकते तब हम ये वाला मेथड ऑप्ट करते हैं। द पर्सन कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, जहाँ पे हमें उम्मीद हो कि वो पर्सन डायरेक्टली हमें उतने सही आंसर नहीं देगा जितना कि उसका नोन पर्सन हमें दे देगा, तो हम इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो वहाँ भी ये मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है द इन्फॉर्मेशन नीडेड हैज टू बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द कंसर्न्ड पर्सन। ये मेथड या फिर हम तब अपनाते हैं जब हम चाहते हैं कि जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसे ना पता चले कि हमारे पास ये डाटा उसका आ गया है। प्रिकॉशंस, हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए ये मेथड को यूज करते टाइम? जो विटनेस है वो बायस्ड ना हो, वो अपनी तरफ से बातें बना के ना बोले। इन्वेस्टिगेशन शुड हैव फुल फेथ इन रिस्पोंडेंट। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे सामने वाले पर्सन पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। नंबर ऑफ विटनेसेस शुड बी लार्ज। एक इसमें पॉइंट है कि मैंने पहले बताया था कि हम विटनेसेस इकट्ठे कर लेते हैं, हम एक पर्सन से नहीं करते ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, हम एक से ज्यादा पर्सन रखेंगे। उससे क्या होता है? फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला है क्रॉस चेक मस्ट बी अंडरटेकन। इससे क्या होगा कि हम एक से ज्यादा पर्सन जब अपने सामने बिठा के क्वेश्चनिंग करेंगे तो अगर कोई क्रॉस चेकिंग, मतलब हम दूसरे से भी वही बात पूछ सकते हैं, अगर सेम आंसर आएगा तो मतलब वो सही जवाब दे रहे हैं। अगर दोनों कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे, एक दूसरे से उल्ट जवाब दे देंगे तो इसका मतलब वो हमें सही आंसर नहीं बता रहे। इस तरह से हम क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो विटनेसेस हैं जिनसे हम छानबीन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, वो ज्यादा पर्सन होने चाहिए। अब है नेक्स्ट मेथड, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने अंडर एजेंट्स और एनुमरेटर्स को डिफरेंट एरियाज में अपॉइंट कर देता है और उनको बोलता है कि वो अपने एरिया की इन्फॉर्मेशन गैदर करें और इन्वेस्टिगेटर को बता दें। ये वाला जो मेथड है ये ज्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से या सेमी गवर्नमेंट जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस उनकी तरफ से या फिर बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनकी तरफ से अपनाया जाता है जब वो किसी दूर एरिया की छानबीन करना चाहते हों तब।
इसकी एग्जाम्पल है कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का डाटा होता है वो स्कूल टीचर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। और सिमिलरली दिस मेथड इज एम्प्लॉयड बाय द न्यूज़पेपर विच रिक्वायर इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फील्ड्स रेगुलरली। जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो भी यही मेथड अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एरिया की खबर छापनी होती है, तो उनके एन्यूमरेटर्स जो हैं वो हर एरिया की इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचाते हैं और फिर न्यूज़पेपर वाले वो न्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देते हैं। अब इस मेथड के फायदे क्या हैं कि ये मेथड हमें बहुत ही चीप और इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता पड़ता है। देयर इज इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड लेबर इन दिस मेथड। इस मेथड से हमारा टाइम और हमारा लेबर वर्क वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमारी लेबर कहीं अप डाउन नहीं करती, वो उसी एरिया को बिलोंग करती है जहाँ की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी कम पड़ गए। दिस मेथड कैन बी यूज्ड वेयर एरिया ऑफ इंक्वायरी इज वाइड। जहाँ पे एरिया लार्ज कवर अप करना हो ये मेथड तब भी सुइटेबल है। डीमेरिट्स, इसका नुकसान क्या है? इस मेथड के द्वारा कलेक्ट किया डाटा सारा ट्रस्टवर्दी नहीं होता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल सही डाटा आए, तो ये मेथड अडॉप्ट नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट है, डाटा जो है वो इस मेथड के द्वारा कलेक्ट किया डाटा ओरिजिनल नहीं होता। तो फिर ये मेथड कब सुइटेबल है, हमें कब यूज करना चाहिए? फर्स्ट है रफ एंड अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे हमें जस्ट एक रफ आइडिया चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन का, वहां पे ये मेथड यूज हो सकता है। जहाँ पे हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पे भी ये मेथड यूज हो सकता है। जहाँ पे लार्ज एरिया कवर अप करना हो वहां पे भी ये मेथड यूज हो सकता है। प्रिकॉशंस, इस मेथड को यूज करते टाइम हमें किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए? जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट्स का मतलब एन्यूमरेटर्स है जो कि इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं डाटा कलेक्ट करने में, वो ट्रेंड होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स ज्यादा होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंट्स शुड नॉट एंटर देयर ओन व्यूज, मतलब वो अपनी तरफ से बातें बीच में ऐड ना करें। कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी विद इन फ्रॉम द कल्चर ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। जहां से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो उसी कल्चर के होने चाहिए, ताकि उन्हें हर बात अच्छे से समझ आ जाए और वो इन्वेस्टिगेटर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस मेथड को अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है। जो इसका नेक्स्ट मेथड है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप enjoying online studies by subscribing and liking this channel. Thank you.